देखा बहुत सुंदर आश्रम है, सुंदर गुफा है और पास में गंगा जी का सुंदर जल बह रहा है। देवर्षि नारद जी महाराज जी का मन रम गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। भगवान का स्मरण करते करते समाधि लग गई। अधिक देर तक जब समाधि लगी रह गई, देवता लोग घबराए, कहीं इंद्रासन छीनने के लिए नारद जी तपस्या तो नहीं कर रहे। शोक हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मगराज, छीन ले जनजान तिम रख, सुरपति न लाज। जैसे सूखी हड्डी लेकर के कुत्ता भगता है, किसको देख करके? शेर को देख करके सूखी हड्डी लेकर के कुत्ता भगता है, कहीं मेरी सूखी हड्डी न छीन ले। वो तो ताजा शिकार करता है, मरे हुए जीव के ऊपर हाथ नहीं लगाता शेर, अपने मार करके स्वयं खाता है। दूसरे का मारा हुआ शेर कभी नहीं खाता है, और वो हड्डी लेकर के भाग रहा है। कितना मूर्ख है, कहीं मेरी हड्डी न छीन ले। ऐसे ही इंद्र सोचता है कि मेरा राज्य न छीन ले। संत लोग तो दूसरे का नहीं खाते, अपना खाते हैं। संतों की कृपा से बल्कि हम सब पा रहे हैं। हम ये कथा कर रहे हैं, आप लोगों को सुना रहे हैं। किसकी कृपा है? मेरे गुरु जी की कृपा। हमको क्षेत्र बताया, ले आए, समझाए, मेरे गुरु जी कृपा है। और आप सोचो मैं खिला रहा हूं महाराज जी को, तो आप अपने क्या खा लो, फिर हमको खिलाओ। अपने नहीं पूछता है, भाई भाई में प्रेम नहीं रहता है, परिवार में प्रेम नहीं रहता है, वैष्णवों में प्रेम नहीं रहता है, हमको क्या खिलाओगे? भगवान विश्वंभर हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, सबका कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं। इसलिए साधु में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किस कारण से क्या कर रहे हैं, किस कारण से क्या कर रहे हैं। राम है वजह तर्क सब त्यागी, अस विचार्य तक विरागी। तर्क नहीं, भजन करने वाले को तर्क छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। इंद्र को लगा मेरा राज्य छीन लेगा, कामदेव को बुलाया, आप कृपा करो, इनकी तपस्या खंडित करो। कामदेव ने सोचा साधु की तपस्या भंग किए, कहीं क्रोधित हो गए, मुझे नष्ट कर दिया तो। इंद्र कहता है परहित लाग तजे जो देही, दूसरे के हित के लिए कोई शरीर छोड़ दे तो भी उसकी प्रशंसा होती है। यदि कामदेव जी कह देते तो आप ही छोड़ दो जाकर के भिड़ो, छोड़ दो, कोई जरूरी है कि मैं ही छोड़ने जाऊं? आपका भी तो शरीर है। लेकिन कामदेव देवताओं के स्वामी हैं, इसलिए सम्मान किए और गए। जाकर के नाना प्रकार की अपनी लीला दिखाई, पांचों बाण चलाए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। सारे उपयोग किया, लेकिन नाना प्रकार की अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं। नाना प्रकार से शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। मंगलमय दृश्य उपस्थित किया है, लेकिन नारद जी महाराज जी को कुछ भी हृदय में प्रवेश नहीं करता है। नारद जी महाराज तपस्या में लीन है, भगवान नाम में मस्त है। देख करके कामदेव का अभिमान जाता रहा, जाकर के चरणों में पड़ गए। वास्तव में बड़ रखवार रमापति जासु, सीप की चाक सके को थर। जिसके रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। भगवान का जगन्नाथ का दास संसार में कौन हराने वाला है?
रमा विलास राम अनुरागी तजत भमंजम जन्मड़ भागी। राम जी का जो अनुरागी है लक्ष्मी से उत्पन्न धन वैभव को बमन के समान परित्याग कर देता है। किसी भी प्रकार का काम कला कछ मुनि न व्यापी, मुनि को कोई भी उसकी कला नहीं व्यापी कामदेव की। जाकर के चरण पकड़े, क्षमा मांगी, नारद जी महाराज ने क्षमा कर दिया। सोचे इनको क्रोध तो आया ही नहीं, काम तो सताया नहीं, मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। चलो कंचन तजबो सहज है, ताज सहज त्यागो ने, लेकिन मान बढ़ाई ईर्खा। मान बढ़ाई को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। कामदेव ने सोचा कि देखो न इनको काम व्याप्त किया, न क्रोध व्याप्त हुआ, ये हमको कह रहे हैं कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, जाओ हो गया, आशीर्वाद दे दिया। अब क्या किया जाए? मुनि प्रशंसी, नाना प्रकार से प्रशंसा किया। आप कितने महान हैं, कितना हमने प्रयास किया, लेकिन काम का कोई भी आप में प्रभाव नहीं पड़ा, आप में क्रोध नहीं आया। कैसे महान ऋषि हैं, बहुत प्रशंसा किया, प्रशंसा की झड़ी लगा दिया। हम 4 घंटा कथा कहें, 2 मिनट जाकर महाराज जी कितना अच्छा हो गया। जो भी ठाकुर जी में ध्यान लगा सब चला गया। हाँ मैंने बहुत अच्छा कहा, हो गया, खत्म हो गया। तुमने भंडारा किया, बस 2 शब्द चाहते हो कि 2 बार कोई बड़ाई कर दे, बस भंडारा जय सिया राम। परोपकार करना मेरा धर्म है, भगवान का गुणगान करना धर्म है, भजन करना हमारा धर्म है, दूसरे को खिलाना परोपकार करना हमारा धर्म है, लेकिन प्रशंसा के लिए नहीं। हमारा परोपकार प्रशंसा के लिए नहीं है, हमारा भजन प्रशंसा के लिए नहीं है, मेरी कथा कहना प्रशंसा के लिए नहीं है, जीव कल्याण के लिए है। भजन करना हमारा प्रशंसा के लिए नहीं है, हमारे आत्मा का कल्याण हो, हमारा धर्म है। हम प्रभु के सेवक हैं, उनका गुणगान करना हमारा धर्म है। जिसका खाओ उसका बजाओ, उसका गाओ, लेकिन प्रशंसा तक व्यक्ति सीमित रह करके और भगवान के प्यार के उत्तम लाभ से उत्तम लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता है। नारद जी महाराज जी के हृदय में प्रशंसा व्याप्त हो गई और जाकर के शंकर भगवान से कहा। शंकर भगवान ने कहा ये जो हमको बताए तो बताए, लेकिन भगवान विष्णु को न बताना। नारद जी महाराज जी को अच्छा नहीं लगा, वहां से गए और समय पाकर के क्षीरसाई भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने देखा कि नारद जी के मन में ऐसा है कि हमारी जो ये उपलब्धि है ये शंकर भगवान को अच्छी नहीं लग रही है। जो मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, ये जो मेरी उपलब्धि है शंकर भगवान को नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि वो कामारी कहलाते हैं और मैं भी कामारी हो गया, तो उनको अच्छी नहीं लग रही है। वो सोचते हैं कोई जाने नहीं इनकी उपलब्धि को। इसलिए नारद जी महाराज पहुंचे कि मैं अब विष्णु भगवान को अवश्य बताऊंगा, मैंने ऐसी उपलब्धि हासिल की है और फिर बिना बताए क्या मतलब? जंगल में फूल लगे, कौन देखा, जड़ गया, किसी मतलब का हुआ? इतनी बड़ी मेरी उपलब्धि है, भगवान न जाने तो क्या मतलब हुआ? लेकिन प्रेमी सच्चा प्रेमी यही वही है जो प्रियतम को कुछ पता न हो वह प्रेमी ममहित कहा करे। हमारी सरकार ने लिखा प्रियतम को कुछ पता न हो वह प्रेमी ममहित कहा करे। जिससे हम प्रेम करते हैं वह मेरा जो प्रियतम है, उसको कोई पता न चले कि मेरे हित चिंतन के लिए मेरा प्रेमी, मेरा सेवक, मेरा दास क्या कर रहा है। जनाने के लिए प्रेम नहीं किया जाता है, प्रेम तो सहज होता है। गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम तैल धारावत लगातार प्रेम करना, ये मेरा जो है स्वरूप है जीव का। प्रीतम को जनाने के लिए प्रेम नहीं किया जाता, उनका हित चिंतन सहज में
तत्सुखी सुखी त्वम की भावना सहज में होनी चाहिए। भगवान को पता चल गया नारद जी के हृदय में अभिमान आ गया है, गर्भ का अंकुरण हो गया, बीज पड़ गया और अंकुरित हो गया है। बेग सुमे जा रही हूं खारी, इसको मैं उखाड़ करके रहूंगा। हमारा प्रण है सेवक का हित करना, मैं नारद जी का हित अवश्य करूंगा। और ऐसा सोच करके भगवान ने कहा अब कैसे इनसे मिला जाए। तो नारद जी से मिलने के लिए हरस मिले उठ रमाने के। पहले नारद जी आते थे तो पहले किसी से आसन दिला देते, आइए नारद जी विराज। लेकिन आज जा करके दूर तक आकर के मिलते हैं। नारद जी को लगता है कि मेरी जो उपलब्धि है इसका पता भगवान को चल गया, इसीलिए तो उठ करके मिल रहे हैं। और बैठे आसन ऋषि समेता, भगवान अपने आसन में बैठाया। पहले नीचे बैठाते थे, सेवक थे, अब तो सामर्थ्यवान हो गए, स्वामी हो गए, तो बैठे आसन ऋषि समेता भगवान अपने आसन में बैठाया और कहते हैं बहुते दिवस कियो मन दाया। हे मुनि, हे नारद जी, आपने बहुत दिनों में कृपा किया है। अब नारद जी को लगता है कि मैं इन्हीं के समान रूप गुण वैभव वाला हो गया, मेरे पास इन्हीं के समान गुण हो गया, इसलिए कह रहे हैं बड़ी कृपा किया। अब भगवान के ऊपर जिसकी कृपा हो रही है, अब बताओ कितना बड़ा हो रहा है। भगवान देखो, कोई रोग होता है तो डॉक्टर पहले फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई तो उसको दबाने की औषधि देता है, उसको दब जाए तो अच्छी बात है। और जब नहीं दबता, उभाड़ मारता है, बड़ा होता जाता है फोड़ा, फिर क्या करता है? ऑपरेशन करता है। तो पहले दबाया गया, किसने दबाया? बोध भावन भोलेनाथ जी ने दबाया, औषधि दिया। कीर्ति के चक्कर मत पड़ो, भगवान से मत कहना, बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है कि आपको काम क्रोध परेशान नहीं करता, ये भगवान की कृपा है। लेकिन ये भगवान से बताने की जरूरत नहीं है। पहले दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं दबा तो भगवान ने कहा कि ऑपरेशन, अब तो इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ेगा। और भगवान चालू कर दी ये सारी लीला, अभी वही चालू है ऑपरेशन की। भगवान ने कहा बड़ी कृपा किया, इतने दिनों में पधारे। नारद जी महाराज ने कहा एक ऐसा प्रसंग आ गया कि मैं बहुत दिनों तक वहीं रिझ गया, प्रभु आपके ध्यान स्मरण में मैं ऐसा खो गया। हिमालय की पहाड़ी में गंगा जी का तट था, एक गुफा थी, मैं तपस्या में बैठा तो बैठे रह गया। कई वर्षों तक मेरी समाधि लग गई और इतना आनंद आया कि मैं उसी में खो गया। और भगवान एक काम और हुआ बीच में, क्या हुआ? कामदेव आया, नाना प्रकार से कला किया मेरी समाधि दिगाने के लिए, लेकिन काम कला कुछ मुनि व्यापी, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला, उसके कला का कोई अंतर नहीं पड़ा। और वह तो मेरे चरणों में पढ़ करके प्रणाम किया, क्षमा मांगा और चला गया। ठाकुर जी कहते हैं तुम्हें कि करे मनोभव पीरा, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा। हे नारद जी, आप ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वाले, धीरमती वाले हैं, आपको कामदेव कहां परेशान कर सकता है? कामदेव भला कौन होता है आपके ऊपर अधिकार जमाने वाला? आप तो ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी, आपको कामदेव क्या कर सकता है? श्री नारद जी महाराज को लगा देखो भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, वो प्रशंसा किया तो कौन सी बड़ी बात है, जिसकी प्रशंसा भगवान कर रहे हैं, वास्तव में मेरी उपलब्धि बहुत ऊंची है। भगवान ने संकल्प किया मैं
सारे अभिमान को गलित करूंगा, लेकिन अब समझाने लायक नहीं रह गया, अब दबाने लायक थोड़ा नहीं है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। नारद जी महाराज भगवान को प्रणाम करके आगे चले तो भगवान ने 100 योजन का शहर बसा दिया। उसमें शीलनिधि नाम का राजा निवास करता था। उसकी एक पुत्री थी, जिसका स्वयंवर होने वाला था। जहां तहां से बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर पधारे थे। श्री नारद जी महाराज राजा के भवन में पहुंचे। नारद जी महाराज को देख करके राजा ने खूब सम्मान किया और अपनी पुत्री को ले आकर के चरणों में दंडवत कराया और कहा कि मेरी पुत्री का जो है हाथ देखिए, इसके भाग्य रेखा देखिए। नारद जी महाराज ने देखा, जो यहीं बड़े अमर सोई होई समर भूम सकजीत सोई सेवई सकल चराचर ताही बड़े शील निधि कन्या जाए। जिसका विवाह इसके साथ होगा वह अमर होगा। अब बताओ, अमर भगवान के अलावा कोई है? पुण्य क्षीणे लोके विसंति, देवता लोग भी पुण्य क्षीण होने के बाद धरती में आ जाते हैं। अमर तो भगवान ही है। समर भूम सक जीत न कोई, समर भूम में कौन जीत पाएगा? भगवान ही ऐसे हैं जिससे कोई नहीं जीतता, बकाया सभी परास्त हो जाते हैं। सारे गुण तो भगवान के हैं, तो साक्षात भगवान की माया प्रकट है। और माया तो माधव का ही के चरणों में झुकती है, बकाया तो सबको परास्त करती है। श्री नारद जी महाराज ने देखा, सेवा ही सकल चराचर ताही, सारा चराचर जगत उसकी सेवा करेगा। सारा जगत चराचर जगत सेवा किसकी करता है? भगवान की ही करता है। वो सोचते हैं कि सारा चराचर जगत मेरी सेवा करने लगेगा, मेरे से कोई संसार में जीतेगा नहीं। अरे आपको लड़ने का काम है क्या है? साधु को क्या लड़ना है? पूरा संसार हमारी सेवा करे चाहे ना करे, क्या करना है? भगवान हमारे रक्षक हैं। संसार की सेवा से मुझे क्या लेना देना? विश्वंभर है, विश्व का भरण पोषण करते हैं, मेरा क्या? लेकिन मति भ्रम हो गई थी। माया बड़े खतरनाक है। शिव विरंच कहूं मोह है को है बबुरा आन, असज जान भजे मुनि मायापति भगवान। ब्रह्मा और शंकर को मोहित करने वाली ये भगवान की माया है। दूसरा जीव बेचारा कौन है? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको माया व्याप्त करती है। मोहन नारी नारी के रूपापन्न गारी नित्य नूपा। नारी नारी के रूप में मोहित नहीं होती है, पुरुष पुरुष के रूप में मोहित नहीं होता है। यह माया की विलक्षण रीति है। मिट्टी का पुतली बनाओ चाहे पुतला बनाओ, इसमें तो मिट्टी ही है। अर्थात जीव केवल जीव है। जीव को चाहे पुरुष बना जाओ चाहे स्त्री बना दो, ब्रह्मा जी के खिलवाड़ है। परंतु माया इतनी बलवती है कि स्त्री रूप में पुरुष मोहित होता है और पुरुष रूप में स्त्री मोहित होती है। और यह सनातन रीति बन गई है। लेकिन माया किसको व्याप्त नहीं करती है? नट सेवक ही न व्यापे माया। जो नट का सेवक होता है उसको माया व्याप्ति नहीं है। जो बाजीगर होता है उसको, उसका जो सेवक होता है वो जितना भी जादू का खेल दिखाता है वो सब समझता रहता है मृथा है, कुछ नहीं है। देखते हुए भी वो हंसता रहता है, लेकिन और सब सही मान करके एकदम जैसा भाव भंगिमा दिखती है उसी तदाकार हो जाती है। जितने भी देखने वाले हैं सब तदाकार हो जाती है। लेकिन जो सेवक होता है वो तो मुस्कुराता रहता है। उसको समझ में आता है कि ऐसा सब कुछ नहीं है, केवल दिख रहा है। उसको पूर्ण विश्वास रहता है। ऐसे ही जो भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, माया को छोड़कर जो माधव भजे तो माया चेरी होए। माया का त्याग करके जो माधव का भजन करता है, माया उसकी चेरी हो जाती है। और भगवान को छोड़ करके माया से मेरा हित होगा ऐसा मान लिया तो फिर परेशान हो जाता है।
नारद जी महाराज ने कहा कि आपकी जो पुत्री है समस्त प्रकार से सुलक्षणा है। कछुक बनाए भूप संभागा, और उसके लक्षण को हृदय में धारण किया। मन में सोचते हैं ऐ अवसर चाहिए परम शोभा अमित अनूप। इस अवसर पर तो बहुत बड़ी शोभा चाहिए। जो विलोक रिझे कुमारी तब मेले जयमाल। जिस शोभा को देख करके राजकुमारी मोहित हो जाए और मेरे गले में माला डाले। लेकिन बड़े बड़े राजकुमार आए हैं, इनकी शोभा को देख करके मेरे को कहां भरेगी। इस समय मैं जाकर के हरि से सुंदरता मांगूंगा, मेरे हित हरिसम नहीं कोई। देखो इतना मोह होने के बाद भी विधिवत सृजन को संगत परई, फन मणि बर गुरु अनुसरई। जैसे मणि सर्प के साथ रहने के बाद भी अपने गुण का अनुसरण करती है, चमकती रहती है, ऐसे ही विधिवत कोई कुसंग में भी पड़ गया भक्त पुरुष, वह अपने गुणों का अनुसरण करता रहता है। नारद जी महाराज अपने गुण का अनुसरण करते हैं। मेरे हरि के समान हितैषी नहीं है कोई भी। इस अवसर में केवल हरि ही मेरी सहायता कर सकते हैं। और नाना प्रकार से विनती किया, हरि प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हुए। क्या बात है नारद जी, अभी तो मेरे पास से आए, क्या परेशानी आ गई जो मुझे पुकार रहे हैं। नारद जी महाराज ने सारी समस्या बताई कि अपना रूप दे दीजिए, आपके समान कोई सुंदर तो है नहीं, अपना रूप मुझे दे दीजिए जिससे यह राजकन्या मोहित होकर के मेरे गले में जयमाला डाल दे, मैं राजकन्या को प्राप्त कर लूं। इसके बहुत सुंदर हाथ की रेखाएं हैं, इतना उपलब्धि मुझे प्राप्त हो जाएगी यदि इसके साथ ब्याह हो गया। अरे भगवान के चरणों का अनुयायी किसी भी उपलब्धि को प्राप्त न किया हो, ऐसा कहीं होता है? समस्त उपलब्धियां उसके चरणों का चुंबन करती हैं। उपलब्धियों की तरफ वो नजर नहीं करता है, लेकिन मोह हो गया तो उपलब्धियों की तरफ मन है। ठाकुर जी ने कहा, हाँ हाँ नारद, मैं तो आपका परम हितैषी हूं, जय विधि हो नाथ हित मोरा। तो भगवान कहते हैं कि अवश्य मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। जैसे रोगी व्यक्ति वैद्य से कहे कुपथ्य मांगे, किसी को खटाई, भाई खांसी आती है, खटाई मांग रहा है, रोगी खटाई ही मांग रहा है, तो वैद्य उसको नहीं देगा। इसी प्रकार से मैं तेरा हित मन में विचार कर लिया है नारद जी, इसी प्रकार से मैं तुम्हारा हित हृदय में विचारा है। श्री नारद जी महाराज समझ न पाए, मोह में भ्रम में उनकी बुद्धि लीन थी, समझ न सके। ठाकुर जी ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। हरि माने बंदर, हरि माने भगवान, मरकट बंधु हैं भगवान। भगवान ने अपने बंधु का रूप दे दिया। बंधु माने सखा, मरकट बंधु हैं कि नहीं है? जितने भी वानर वालू हैं सब भगवान के सखा हैं। भगवान ने अपने सखाओं का रूप दे दिया, हरि का रूप दिया, लेकिन बंदर का दिया। के हरिनाद भाल कब करही, डगमगा दिक्कत चिर करही। तो भगवान ने वानर का रूप दिया, जाकर के सभा में बैठे। इस रहस्य को कोई न जान पाया, सब नारद समझ करके शीश झुकाए, लेकिन वह राजकन्या इस रहस्य को जान गई। वो बेचारी बार बार सोचती है, ये बंदर यहाँ क्यों बैठा है? बड़े बड़े राजाओं का एक समाज है, बंदर का थोड़ी समाज है, इसको क्यों कोई भगाता क्यों नहीं है? वो बार बार कष्ट में होती है। जैन दिस बैठे नारद पूछ भूली, सो दिस तीन बिलो की भूली, वह भूल करके भी उस तरफ नहीं देखा। बार बार नारद जी ऐसी चेष्टा करते हैं कि मेरी तरफ देखा है, लेकिन देखती नहीं है। दो रुद्रगण बैठे हुए थे, वे सब जानते थे। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर, आप भगवान ने कितनी अच्छी सुंदरता आपको दिया है। शंकर भगवान से के पास से आए तो कोई कथावाचक कह रहे थे कि लगा दिए शंकर भगवान कि देखो अब ये क्या करेंगे, मेरी बात इनको अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ गड़बड़े करेंगे।
इनके पीछे लग जाओ। तो भगवान के 2 गण लगे हुए थे, रुद्रगण, और वो सब जानते थे कि भगवान ने इनको बंदर का रूप दिया है। कन्या जानती थी, दोनों रुद्रगण जानते थे, इसके अलावा चौथा कोई नहीं जानता था। चौथे में भगवान ही जानते थे, नारद जी स्वयं नहीं जानते थे। श्री नारद जी महाराज विचार कर रहे हैं, मेरे तरफ क्यों नहीं देखती, आखिरी पर बात क्या है। उसी समय भगवान राजा का रूप धारण करके गए। कन्या ने हर्षित होकर के भगवान के गले में अपना जयमाला डाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, भगवान दुल्हन को लेकर के चले गए। इधर निप समाज सब भयो उदासा, सारा राज समाज उदास हो गया। नारद जी महाराज वहां से चले और रुद्रगण दिखे। ये कह रहे थे, बहुत अच्छी सुंदरता दिया है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। मेरी हंसी उड़ा रहे थे, सुंदरता दिया होता तो शादी हो जाती। मेरा ब्याह नहीं हुआ इसका मतलब सुंदरता नहीं दी है। अरे महाराज मेरे ऊपर क्यों बरस रहे हो? जिन्होंने सुंदरता दिया है उनके ऊपर जाकर के बरसो, जाकर के जल में देखो ना क्या सुंदरता दिया है। उन जल दीख, जल में देखे, जल में देखा तो मरकट बदन भयंकर देहा। बंदर का वेश देख करके नारद जी महाराज जी को बड़ा क्रोध आया और नारद जी महाराज ने श्राप दे दिया, निशाचर हो जाओ, जाए निशाचर हो तुम कपटी पापी, दो हंसे हो हमें चो ले फल बौरे हंसे हो मन को। अब किसी साधु की हंसी मत करना, उस समय तो कुछ भी न कर पाए। हमको तो श्राप दिए निशाचर होने का, उनको क्या करोगे? दे हूं श्राप की मरी हो जाई, उनको श्राप दूंगा या मर जाऊंगा उन्हीं के सामने। चले मैं जाकर के मिलता हूं। भगवान सोचे इतना क्रोध में है, चल कितना पाएंगे हम ही जाकर मिलने, हमारे भक्त को कष्ट हो ठीक नहीं है। अब जल्दी से इनका भूत उतारो और भजन करने दो। ये भजन नहीं करेंगे तो संसार फिर भजन क्या करेगा? इनका तो अभिमान दूर करने के लिए मैंने थोड़ी दवा दी है। बकाया ये भजन नहीं करेंगे तो संसार तो आग लग जाएगी। संत न होते जगत में जर जाते हो संसार, भक्त जान वैराग्य दे को करते उद्धार। संत जी को सही करें, जल्दी दवा दे। भगवान प्रकट हो गए, संग रमा सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी जिसको लेकर के गए ठाकुर जी, वही दुल्हन और रमा जी लक्ष्मी जी दोनों साथ में हैं। नारद जी महाराज जी को बड़ा क्रोध आया, मेरा एक ब्याह नहीं होने दिया, अपने दो लेकर घूम रहे हैं। बड़ा क्रोध हुआ, श्राप दे दिया। मम अपकार किन तुम बारी, नार विरह तुम होप दुखारी। मेरा आपने बहुत बड़ा अपकार किया है, ब्याह नहीं होने दिया। आप भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे, जैसे मैं दुखी हूं वैसे आप दुखी होंगे। मेरा आपने बंदर का भेष बनाया है, जाओ तो यही बंदर तुम्हारा सहयोग करेंगे। भगवान ने कहा, प्रभु ये बताओ आप मुझे श्राप दे रहे हो वरदान दे रहे हो? मैंने आपकी शादी नहीं होने दिया, आप मेरा विवाह होने का पहले आप वरदान दे रहे हो, नारी विरह तुम हो दुखारी। जब नारी होगी तब तो विरह में दुखारी होगी। नारी जब होगी नहीं तो विरह में दुखारी कैसे होंगे? इसका मतलब नारी होगी मेरे। तो मैंने विवाह होने नहीं दिया, आप विवाह का वरदान पहले दे दिया। मैंने मरकट का भेष बना करके आपका अहित किया, ब्याह नहीं होने दिया, और आप कह रहे हैं ये सहयोग करेंगे। देखो बंदर मेरा सहयोग करेंगे, बंदर आपका असहयोग कर दिए। तो आप मुझे वरदान दे रहे हैं कि श्राप दे रहे हैं? नारद जी महाराज जी को कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं। भगवान ने उनकी माया को हरण कर लिया। श्राप शीश धरे हरस ही प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया की प्रबलता करस कृपा ने दिली। भगवान ने श्राप को शीश पे चढ़ा लिया। मुनिवर जो आप कह रहे हैं मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं, मैं राजा भी बनूंगा। जो राजा का रूप धारण करके आपको छला है वो राजा बनूंगा।
और मैं स्त्री के वियोग में दुखी भी होऊंगा, बन बन भटकूंगा भी। आप घबराओ मत, मैं बंदर भालू की सहयोग से अपने स्त्री को प्राप्त करूंगा और आप के मन की जो पीड़ा है, मैं सब कष्ट को भोग करके आपके मन की पीड़ा को दूर कर दूंगा। इतना कहा और माया को खींच लिया। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। पहले क्रोधाग्नि में जल रहे थे, अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। ये मैंने क्या किया? किसको श्राप दे रहा हूं जो मेरा कण कण में, क्षण क्षण में मेरा रक्षक है? इस प्रबल माया से जिन्होंने मुझे पकड़ करके खींच लिया बाहर, उन प्रभु को मैं श्राप दे रहा हूं। मुझे हो क्या गया है? नाना प्रकार से पश्चाताप करते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। पाए माम मेरे रक्षा करिए नाथ, रक्षा करिए। ठाकुर जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा, श्राप अनुग्रह करो कृपाला, मम इच्छा का दीन दयाला। ये श्राप मिथ्या हो जाए प्रभु। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी, सो हुआ। आप जाओ, कभी भी बड़ों की बराबरी नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान से ईर्षा की है ना। माता पिता की बराबरी नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा का है, पिताजी से आपने शादी किया है, मैं भी करूंगा। 2 साल का बच्चा का है, पिताजी से आपने शादी क्यों किया, मैं भी करूंगा। तो जानता है शादी का परिणाम, वो तो समझता नहीं, पिता ही उसको भोग रहे हैं। और बच्चा क्या समझे, केवल शादी करना सोचता है कि शादी कर लूं, मैं भी कर लूं। मेरे पिताजी ने शादी किया है, मैं भी शादी करूंगा। लेकिन शादी का परिणाम क्या होगा उसको तो पिताजी समझ रहे हैं। इसीलिए पिताजी ने मना किया, भाई शादी ब्याह मत करो। भगवान ने कहा, नारद जी कभी भी बड़ों से बराबरी नहीं करना चाहिए, बड़ों के मुख नहीं लगना चाहिए। शंकर जी का अपराध हो गया है, जाकर के आप शंकर भगवान का भजन करो। शंकर भगवान का भजन करोगे तभी तुम्हारे हृदय में विश्राम होगा। मेरे भक्तों का जो अपराध करता है उसको मैं नहीं क्षमा कर पाता हूं, उसको तो भक्तों से ही क्षमा मांगना पड़ता है।